देखिए, वैशाख के महीने का आरंभ हो रहा है और हिंदू परंपरा के अनुसार हर महीना अपने आप में ज्योतिष से कनेक्टेड है। हर महीना अपने आप में महत्वपूर्ण है। वैशाख महीने की महिमा क्या है? आम तौर पर वैशाख का महीना अंग्रेजी कैलेंडर से देखें तो अप्रैल मई में शुरू होता है। वैशाख का महीना विशाखा नक्षत्र से संबंधित है। वैशाख के महीने की पूर्णिमा तिथि को सामान्यतः विशाखा नक्षत्र होता है, इसीलिए इसको वैशाख कहा जाता है। वैशाख के महीने में धन प्राप्ति और पुण्य प्राप्ति के तमाम अवसर आते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु, भगवान परशुराम, माता लक्ष्मी और देवी की उपासना की जाती है। साल भर में केवल एक बार श्री बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन केवल वैशाख के महीने में होता है, अक्षय तृतीया पर, वरना बाकी साल में उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। वैशाख के महीने में गंगा स्नान का या पवित्र सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है और आम तौर पर वैशाख के महीने के समय से ही आम जीवन में शुभ और मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। यानी वैशाख का महीना जीवन में आनंद भी ले आता है, शुभता भी ले आता है और भगवान की कृपा भी ले आता है। इस बार वैशाख का महीना 13 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक रहेगा। देखिए, हर महीने के व्रत और त्योहार जो होते हैं वो उस महीने की विशेषताओं के आधार पर बनाए गए हैं और उन व्रतों और त्योहारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। अगर वैशाख महीने के व्रत त्योहार की बात करें तो वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा उपासना की जाती है। इसी महीने में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं और अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। इसी महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, ऐसा मानते हैं। इसीलिए वैशाख में तिलों का विशेष प्रयोग किया जाता है। इसी महीने में धन और संपत्ति प्राप्त करने का महापर्व अक्षय तृतीया भी आता है और इस दिन धन और संपत्ति प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। वैशाख महीने में मोहिनी एकादशी आती है जो भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिला सकती है। वैशाख का महीना 2 कारणों से सबसे ज्यादा दुनिया में जाना जाता है। एक बुद्ध पूर्णिमा की वजह से और एक अक्षय तृतीया की वजह से। अक्षय तृतीया का दिन धन संपत्ति के लिए बड़ा मूल्यवान माना जाता है, पूरा बाजार जगमग हो जाता है और बुद्ध पूर्णिमा ध्यान, ज्ञान और साधना के लिए बड़ी महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। देखिए, हिंदू पंचांग के जो महीने हैं उसमें 2 बातों पर गौर किया जाता है। एक,
ज्योतिष क्या कहता है उस महीने के बारे में और ज्योतिष के हिसाब से क्या अच्छाई बुराई है। दूसरा, आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाता है कि उस महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसी जीवनचर्या रखनी चाहिए। तो आपको बताते हैं कि वैशाख के महीने में खान पान का क्या ख्याल रखना चाहिए। वैशाख के महीने से गर्मी की मात्रा लगातार तेज होती जाती है, लगातार तीव्र होती जाती है। इसीलिए तमाम तरह की जो संचारी बीमारियां हैं, इन्फेक्शन फैलने वाली बीमारियां हैं, उनका खतरा बढ़ जाता है। वैशाख के महीने में जल का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए और तेल मसाले वाली चीज कम से कम खानी चाहिए। वैशाख के महीने में सत्तू खाइए। जौ का सत्तू अमृत है वैशाख में। तो जहां तक संभव हो सत्तू और रस वाले फलों का प्रयोग करना चाहिए। और वैशाख के महीने में देर तक सुबह सोने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप वैशाख में देर तक सोएंगे तो फिर बहुत सोएंगे, क्योंकि ये महीना आलस्य भी पैदा कर देता है। तो वैशाख में आपको लिक्विड ज़्यादा लेना है। जो रस वाले पानी वाले फल हैं, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, इसका प्रयोग ज़्यादा करना है और आलस्य से बचने का प्रयास करना है। अब ये जानते हैं कि वैशाख के महीने में आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, रूटीन कैसा होना चाहिए और कैसे आप पूजा उपासना करेंगे। देखिए, प्रयास करिए कि रोज सवेरे सूर्योदय के पहले आप उठ जाइए। गंगा नदी, किसी सरोवर या सरोवर के शुद्ध जल से स्नान करिए। जल में थोड़ा तिल मिला करके अगर नहाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद रोज सुबह श्री हरि विष्णु की उपासना करें या अपने गुरु की, अपने इष्ट देव की उपासना करें। इस महीने जल का संतुलित प्रयोग करें और जल का दान भी करें। महीने की दोनों एकादशियों का पालन करिएगा। महीने में 2 एकादशी आएगी, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। दोनों एकादशियों का पालन करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। 3 बातें वैशाख के महीने में समझ लीजिए। आलस्य से बचिए, वरना इस महीने आलस्य परेशान करेगा। रोज नहाना, रोज पूजा करना जरूरी है। दूसरे नंबर पे वैशाख में खान पान को थोड़ा हल्का रखिए। और तीसरा, वैशाख महीने में अगर आपके कोई इष्ट नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो भगवान विष्णु की जितनी पूजा आप करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।